गांव नानक नगरी में शमशान की भूमि से दबंगों का कब्जा खाली कराने की मांग को लेकर नौगांवा सादात थाना पहुंचे ग्रामीण। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना परिसर में आज थाना समाधान दिवस में शिकायत करने के लिए पहुंचे गांव नानक नगरी के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में जो सरकारी जमीन पर शमशान घाट स्थित है, वहां पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको वो लोग खाली नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उस ज़मीन से दबंगों का कब्जा खाली हो और वो अंतिम संस्कार के लिए ही काम आए। इसी मांग को लेकर आज हम नौगांवा सादात आए हैं और शिकायती पत्र सौंपा है। सर, यह गांव की कुछ ज़मीन है शमशान की, उस पर अवैध कब्जा है। इसके बारे में गाँव के लोग हैं, ये बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में सब लोग यहाँ थाना दिवस लगा हुआ है, एस साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है 14 तारीख की 14 जनवरी कब्जा मुक्त कराने की। पूर्व इमाम जामा मस्जिद पाक बड़ा काजी अली जान साहब की 19वीं बरसी का प्रोग्राम जामा मस्जिद पाक बड़ा में काजी शम्मे आलम की अध्यक्षता में हुआ। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। तिलावत कुरान हाफिज मोहम्मद अली ने की। मदरसा अब्दुल गफूर नईमी के एक छात्र ने नाज शरीफ पढ़ी। सैयद नज़ीर साहब ने सीरत रसूल बयान की। हाफिज शम्मे आलम साहब ने मरहूम अली जान की जिंदगी पर रोशनी डाली। कहा कि अली जान साहब ने पाकबड़ा की जामा मस्जिद में लगभग 50 साल इमामत फरमाई। सारी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी थी। अच्छे किरदार के मालिक थे। पाकबड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी बुलंद मकाम रखते थे। आपके मज़ार पर चादर भी पेश की गई, सलातो सलाम पढ़ा गया एवं 3:15 पर कुल शरीफ हुआ। काजी शम्मे आलम ने आगे कहा, मुल्क में कोरोना बढ़ रहा है, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और आखिर में काजी शम्मे आलम ने और सैयद नज़ीर साहब ने मुल्क के कौम और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ कराई। दुआ के बाद तबर्रुक का एहतमाम भी किया गया। आज हम लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा हुए और हमारे साबिक शहर इमाम जामा मस्जिद पाक बड़ा काजी अली जान साहब, जिनको 19 साल का अरसा दराज गुज़र चुका है, 2003 में हज़रत का इंतकाल हुआ। आज 19 साल गुज़र चुके हैं और 19वीं बरसी का प्रोग्राम जामा मस्जिद में किया गया। मोहल्ला कोट चौराहे पर अज्ञात बाइक सवार युवक का मोबाइल छीनकर हुआ फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट चौराहा की ये पूरी वारदात है, जहां पर बीते शनिवार की रात को एक युवक किसी काम से जा रहा था। तभी बाइक सवार अज्ञात युवक आया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गया, जिसका उसने पीछा भी किया, लेकिन बाइक सवार युवक को पकड़ने में नाकामयाब रहा। इस मामले में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल छीन जाने के बाद युवक किस तरह बाइक सवार को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। मोहल्ला बटवाल में 3 बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत, एक युवक हुआ चोटिल, सभी लोगों को समझाकर भेजा घर। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला बटवाल का ये पूरा मामला है, जहां पर आज तेज रफ्तार 3 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से एक बाइक सवार चोटिल हो गया। बाइकों की भिड़ंत के बाद स्थानीय लोग जमा हो गए। तीनों बाइकों पर सवार युवक आपस में झगड़ा करने लगे, जिनको स्थानीय लोगों ने समझा बुझा कर उनके घर भेज दिया। मोहल्ला किशनगढ़ में घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए अनुरोध कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मीना सागर और उनकी टीम। बता दें कि अमरोहा क्षेत्र के एसडीएम विजय शंकर के निर्देश पर मोहल्ला किशनगढ़ सहित जनपद के विभिन्न इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने और लोगों के घर घर जाकर के उनके वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की टीम जा रही है। मोहल्ला किशनगढ़ में मीना सागर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने भी अपनी टीम के साथ घर घर जाकर के लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया और कहा कि ओमिक्रॉन वायरस से बचाव ये टीका ही हो सकता है। एक टीम गठित की गई है, निगरानी समिति नाम है उस टीम का। निगरानी समिति का गठन हुआ नगर पालिका की तरफ से। उस निगरानी समिति में हम 6 लोग रखे गए हैं। इस टीम के कार्य हम कोविड टीकाकरण का सर्वे कर रहे हैं। फर्स्ट टीके कितने लगे, सेकंड टीके कितने लगे, फर्स्ट टीके को निचोड़ निकालना और 15 साल वाले बच्चों को इस टाइम हम समझा रहे हैं कि टीकाकरण हो रहा है, प्रभाव बना रहे हैं, टीके लगवा को अधिक से। नौगांवा सादात विधानसभा से समाजवादी पार्टी व रालोद गठबंधन से जावेद आप भी बन सकते हैं प्रत्याशी, आधिकारिक घोषणा बाकी।
बता दें कि 40 नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव के सबसे करीबी दोस्त व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व दर्जा मंत्री मौलाना जावेद आब्दी पर तीसरी बार भरोसा जताते हुए अपनी दोस्ती को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मौलाना जावेद आब्दी को नौगांवा सादात विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मौलाना जावेद आब्दी को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। जावेद आब्दी के मीडिया प्रभारी गुलशन नकवी ने बताया कि केवल इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे वादे और झूठे इरादों को जनता समझ चुकी है। जनता भी बदलाव चाहती है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बनेगी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर विकास की गंगा बहाएगी। भारतीय किसान संघ की ब्लॉक गजरौला की कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक ग्राम धनौरी माफी में ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा जी के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं किसान भाइयों को बताया कि भारतीय किसान संघ की स्थापना से लेकर ही किसान हित एवं देश हित को लेकर काम करता आ रहा है। संघ संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किसानों की मजबूती के लिए कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की वकालत की थी। वह लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मिलकर संघर्ष करने को किसान संघ के प्रमुख उद्देश्यों में रखा। आगामी 11 जनवरी को भारतीय किसान संघ प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सभी ब्लॉक केंद्रों पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगा। उपस्थित देवीशरण शर्मा जी ने किसान परिवार से कुरीतियों व दुर्व्यसनों से बचाने की बात की व महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग व उचित दूरी बनाए रखने की अपील की। नगर पालिका परिषद में आयोजित हुआ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। ईओ ने कहा 1000 को वैक्सीन लगाने का लिया लक्ष्य। आपको बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में कोरोना टीकाकरण के लिए आज कैंप आयोजित हुआ, जिसमें नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ साथ आमजन भी जहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि आज कैंप में 1000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।